नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 7 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड में टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे MS वर्ड से पूछा गया है और यहां पर आपको एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित मतलब राइट अलाइनमेंट पर सेट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन अलाइनमेंट से संबंधित है। अलाइनमेंट MS वर्ड में 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। एक होता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। हमसे राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पूछी गई है, जो कि होती है Ctrl+R। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड में टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करने के लिए मतलब राइट अलाइनमेंट पर सेट करने के लिए Ctrl+R शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। तीसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। जस्टिफाई अलाइनमेंट, शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। MS वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जिसमें हमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट प्रदान किए जाते हैं। इनको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमने एक सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां पर 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। इसके अलावा यहां पर सेंटर अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शॉर्टकट की से भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि Ctrl+R राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है और Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+R। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में मिलाकर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। यह क्वेश्चन नेटवर्क से पूछा गया है। जब हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती हैं। जब भी कोई नेटवर्क बनता है तो उसमें कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस यूज होती हैं, जैसे कि
गेटवे, स्विच, राउटर, रिपीटर, हब, मॉडेम, कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती हैं, लेकिन लाइनेक्स नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। लाइनेक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइनेक्स। लाइनेक्स नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा 1991 में बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइनेक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर ब्लैंक स्याही का प्रयोग करता है। लेजर प्रिंटर ब्लैंक स्याही का प्रयोग करता है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है, और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेजर प्रिंटर ब्लैंक स्याही का प्रयोग करता है। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। लेजर प्रिंटर का क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग करते समय आवाज कम करता है, आवाज नहीं करता है। ऐसा प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं वह कहलाते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, और वह प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करते हैं वह कहलाते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर है यह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जिसकी स्पीड फास्ट होती है, जो कि हमें हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है, और लेजर प्रिंटर अदर सभी प्रिंटर से तेज होता है। सबसे तेज प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में ड्राई पाउडर यूज किया जाता है। ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर, जिसे कहा जाता है टोनर। टोनर, लेजर प्रिंटर के अंदर सूखा पाउडर यूज किया जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, जिसे कहा जाता है टोनर, और टोनर को कॉर्ट्रेज में फिल किया जाता है। कॉर्ट्रेज में, लेजर प्रिंटर में कॉर्ट्रेज होती है, कॉर्ट्रेज के अंदर टोनर को भरा जाता है जो कि एक सूखा पाउडर होता है ब्लैक कलर का। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर पाउडर रूप में काली स्याही का प्रयोग करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउडर रूप में काली स्याही का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवि प्रकार में GIF का क्या अर्थ है? छवि प्रकार में GIF का क्या अर्थ है? छवि प्रकार मतलब इमेज के टाइप में GIF का क्या अर्थ है? हमसे यहां पर GIF का फुल फॉर्म पूछा गया है। GIF का फुल फॉर्म, GIF क्या है? GIF एक फाइल फॉर्मेट होता है, फाइल फॉर्मेट जिसे एक्सटेंशन भी कहा जाता है। फाइल फॉर्मेट जिसे एक्सटेंशन भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। GIF एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, ग्राफिक्स फाइल के साथ यूज होता है, इमेज के साथ। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF का अर्थ या फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस ब्लैंक आपके वर्ड डॉक्यूमेंट से चयनित टेक्स्ट को काट देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस ब्लैंक आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट को काट देगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड में कंट्रोल के साथ दिए गए ऑप्शन में से कौन सी की को प्रेस करें कि हमने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा वह कट जाए। कंट्रोल के साथ कौन सी की को प्रेस करें? F1 की को, F2 की को, F3 की को या F4 की को? हमें यहां पर आधी शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल। कंट्रोल के साथ हम कौन सी फंक्शन की को प्रेस करें कि हमारा जो टेक्स्ट सेलेक्ट है वह कट जाए?
यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी F3। कंट्रोल के साथ F3 की को प्रेस करने पर जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं वह कट हो जाता है। जिस प्रकार से आप किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का यूज करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। Ctrl+X से हम किसी ऑब्जेक्ट को कट कर लेते हैं, Ctrl+V से हम उसे पेस्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से MS वर्ड में यदि हम कंट्रोल के साथ F3 को प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कट हो जाएगा, और यदि हमें उसे पेस्ट करना है तो हम Ctrl+Shift+F3 को प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+F3 से हमारा जो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वह कट हो जाएगा और Ctrl+Shift+F3 से हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। जब हम कंट्रोल के साथ F3 से किसी टेक्स्ट को कट करते हैं तो वह स्पाइक में स्टोर हो जाता है। स्पाइक में, जैसे कि कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। उसी प्रकार से Ctrl+F3 से कट करने पर जो भी ऑब्जेक्ट कट किया जाता है वह स्पाइक में स्टोर हो जाता है, जिसे हम Ctrl+Shift+F3 से पेस्ट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी F3। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिबेल्स क्या होते हैं। सिबेल्स क्या होते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है सिबेल्स क्या होते हैं। सिबेल्स, एक क्वेश्चन हमें दिया गया है सिबेल्स क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज स्तर में अल्पकालिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज स्तर में अचानक भारी वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है वोल्टेज स्तर में अल्प घटाव। ऑप्शन नंबर डी है विद्युत की पूर्ण हानि। यह क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक से संबंधित है। सिबेल्स क्या होते हैं। सिबेल्स, सिबेल्स का मतलब होता है वोल्टेज स्तर में अल्पकालिक वृद्धि। वोल्टेज स्तर में अल्पकालिक वृद्धि को कहा जाता है सिबेल्स। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिबेल्स का मीनिंग होता है वोल्टेज के स्तर में अल्पकालिक वृद्धि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक URL है। निम्न में से कौन सा एक URL है। हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक URL है। निम्न में से कौन सा एक URL है। URL का फुल फॉर्म क्या होता, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का एड्रेस होता है। किसी वेब पेज या वेबसाइट के एड्रेस को कहा जाता है URL, जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर उस वेब पेज या वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं, उसे कहा जाता है URL। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेब पेज का, किसी वेबसाइट का या इंटरनेट पर किसी रिसोर्स का एड्रेस होता है, उसे कहा जाता है URL। URL के द्वारा ही हम इंटरनेट पर किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन एक URL है। URL मतलब वेबसाइट का पता है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहां पर वेबसाइट का सही एड्रेस हमें नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में तो एक हमारा वेब ब्राउजर का नाम दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज तो एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर डी में फायरफॉक्स नाम दिया गया, यह भी एक वेब ब्राउजर है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में www.gmail.com यह एक एड्रेस दिया गया है, URL दिया गया है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में हमें गलत एड्रेस दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में माइक्रोसॉफ्ट एज दिया गया है, जो कि एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर डी में फायरफॉक्स दिया गया है, जो कि एक वेब ब्राउजर है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में www.gmail.com दिया गया है, यह एक URL है। यहां पर www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और .com एक डोमेन कोड होता है, जो कि कॉमर्शियल वेबसाइट में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमें URL दिया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक गूगल की एक निशुल्क सेवा है जो आपको फाइलों को
ऑनलाइन स्टोर करने और क्लाउड का उपयोग करके कहीं से भी उन्हें एक्सेस करने की अनुमति देती है। ब्लैंक गूगल की एक निःशुल्क सेवा है जो आपको फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करने और क्लाउड का उपयोग करके कहीं से भी उन्हें एक्सेस करने की अनुमति देती है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है, क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है। हमसे बोला गया है यहां पर नीचे दिए गए ऑप्शन में से गूगल की एक फ्री सर्विस है जो आपको फाइल्स को ऑनलाइन स्टोर करने की और किसी भी लोकेशन से एक्सेस करने की परमिशन देता है। यह क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से लिया गया है, क्लाउड से। क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब होता है नेटवर्क या इंटरनेट। नेटवर्क या इंटरनेट को कहा जाता है क्लाउड, जो कि ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने के लिए, अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। करंट टाइम पर हम इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विस यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। क्लाउड का मतलब नेटवर्क या इंटरनेट से होता है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए किया जाता है। गूगल के द्वारा हमें गूगल ड्राइव की सर्विस दी जाती है, गूगल ड्राइव की, जिसमें हम 15 GB तक डेटा को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर कर सकते हैं। और जब आप किसी डेटा को, किसी फाइल को गूगल ड्राइव पर स्टोर कर देते हो तो वह गूगल के सर्वर पर मतलब क्लाउड पर स्टोर हो जाती है। फिर आप उस फाइल को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक क्लाउड का एग्जाम्पल है जिसे गूगल कंपनी ने बनाया है, जिसमें यूजर 15 GB तक फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा को स्टोर कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल ड्राइव। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? भीम प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? यह क्वेश्चन भीम ऐप से संबंधित है। भीम ऐप से संबंधित, भीम ऐप जिससे संबंधित आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। भीम ऐप जो कि यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। भीम ऐप यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। आपसे पूछा जा सकता है भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। भीम ऐप यूपीआई के माध्यम से वर्क करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा भीम ऐप को बनाया गया है। हमसे पूछा गया था भीम ऐप को प्रारंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए क्या है? स्मार्टफोन, इंटरनेट, भारतीय बैंक खाता। यदि हमें भीम ऐप का यूज करना है तो स्मार्टफोन की भी जरूरत है, इंटरनेट की भी जरूरत है और इंडियन बैंक अकाउंट की भी जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? स्मार्टफोन और इंटरनेट। इन दोनों के बिना तो हम भीम ऐप का यूज नहीं कर सकते, यह भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्मार्टफोन और भारतीय बैंक खाता, यह भी जरूरी है। लेकिन भीम ऐप का उपयोग करने के लिए विदेशी बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि भीम ऐप का यूज करना है तो हमारे पास विदेशी बैंक खाता नहीं भी होगा तो भी हम भीम ऐप का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी परिवर्तन को स्वीकार या अस्वीकार करना ब्लैंक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी परिवर्तन को स्वीकार या अस्वीकार करना ब्लैंक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड से, एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। डॉक्यूमेंट में
होने वाले चेंजेस, परिवर्तन मतलब चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि ट्रैक चेंजेस नाम के ऑप्शन से संबंधित है। ट्रैक चेंजेस क्या करता है? ट्रैक चेंजेस एक ऐसा ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करता है और ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बना लेते हैं और उस फाइल में यदि कोई चेंजेस किए जाते हैं तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है जो कि डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। जो चेंजेस किए जाते हैं हम उनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जो यह ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन है यह रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में, और ट्रैकिंग ग्रुप में प्राप्त होता है। ट्रैकिंग ग्रुप में इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+E। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा देता है। हम चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, ट्रैकिंग ग्रुप में प्राप्त होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+E। और जब हम डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं तो उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना। रिव्यू करना मतलब चेक करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रिव्यूइंग। रिव्यूइंग मतलब डॉक्यूमेंट को चेक करना कहलाता है, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना या रिव्यूइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में एक ग्रुप होता है ट्रैकिंग नाम का ग्रुप, जहां पर ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है जिससे हम डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। और यदि हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। रिव्यू टैब में जो भी ऑप्शन होते हैं यह हमें डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने की मतलब चेक करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिव्यूइंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चेंज केस सूची से जब हम टॉगल केस विकल्प का उपयोग करते हैं तो उसमें कितने छोटे अक्षर मौजूद होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चेंज केस सूची से जब हम टॉगल केस विकल्प का उपयोग करते हैं तो उसमें कितने छोटे अक्षर मौजूद होते हैं। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? चेंज केस लागू करने से पहले जितने बड़े अक्षर थे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? केवल एक। ऑप्शन नंबर डी क्या है? शून्य। यह क्वेश्चन चेंज केस नाम के टॉपिक से पूछा गया है और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी चेंज केस टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। चेंज केस क्या है? चेंज केस एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है जो टाइप होने वाले टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में या स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है जो कि डॉक्यूमेंट में टाइप होने वाले टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में या स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में होता है, फॉन्ट ग्रुप में होता है। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है। चेंज केस ऑप्शन की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है। शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 केस हैं लेकिन शॉर्टकट की से हम केवल 3 प्रकार के केस यूज कर सकते हैं। और एमएस वर्ड में डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस होता है। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड की चेंज केस सूची में मतलब लिस्ट में जब हम टॉगल केस विकल्प का उपयोग करते हैं कितने छोटे अक्षर मौजूद होते हैं। टॉगल केस करता क्या है? टॉगल केस केस को रिवर्स कर देता है। केस को रिवर्स कर देता मतलब जो भी आपने स्मॉल लेटर लिखे होते हैं वह कैपिटल में बदल जाते हैं और जो आपने कैपिटल में लिखे होते हैं वह स्मॉल में बदल जाते हैं। मतलब टॉगल केस केस को रिवर्स कर देता है।
और यदि आप एमएस वर्ड में चेंज केस की लिस्ट में से टॉगल केस को सिलेक्ट करेंगे तो कितने छोटे अक्षर मिलेंगे आपको? चेंज केस लागू करने से पहले जितने बड़े अक्षर थे वही छोटे अक्षर में बदल जाएंगे और जितने छोटे थे वह बड़े में बदल जाएंगे। यह करता है टॉगल केस। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेंज केस लागू करने से पहले जितने बड़े अक्षर थे वह छोटे अक्षर में मौजूद हो जाएंगे और जितने छोटे थे वह बड़े अक्षरों में मौजूद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्स्ट लिखा है, कैपिटल ए, बी स्मॉल है, सी स्मॉल है, डी कैपिटल है। यहां पर ए और डी हमारा कैसा है? कैपिटल है। बी और सी कैसा है? स्मॉल है। अभी हमने इस पर टॉगल केस लागू नहीं किया। अब यदि हम इस पर टॉगल केस लागू करेंगे तो क्या होगा? ए स्मॉल हो जाएगा, बी कैपिटल हो जाएगा, सी कैपिटल हो जाएगा, डी स्मॉल हो जाएगा। मतलब टॉगल केस कैपिटल लेटर को स्मॉल में बदल देगा, स्मॉल लेटर को कैपिटल में। तो जितने छोटे थे वह बड़े अक्षर हो जाएंगे, जितने बड़े थे वह छोटे हो जाएंगे। यह करता है टॉगल केस। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस नाम का एक ऑप्शन होता है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। हम किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहां से सेंटेंस केस को यदि सिलेक्ट करेंगे तो हमें कोई आउटपुट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस होता है एमएस वर्ड में। अब यदि हम दूसरा केस लागू करें, लोअर केस, लोअर केस में क्या होगा? हमारा पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में बदल जाएगा। तीसरा होता है अपर केस। अपर केस मतलब जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है पूरा कैपिटल लेटर में बदल जाएगा। चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। और लास्ट होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करेगा? अब जितने बड़े अक्षर लिखे हैं उनको छोटे अक्षर में बदल देगा और जितने छोटे अक्षर लिखे हैं उनको बड़े अक्षर में बदल देगा। यह होता है टॉगल केस। टॉगल केस केस को रिवर्स कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेंज केस लागू करने से पहले जितने बड़े अक्षर थे वह छोटे में बदल जाएंगे और जितने छोटे अक्षर थे वह बड़े में बदल जाएंगे। टॉगल केस केस को रिवर्स कर देगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट के आकार से क्या तात्पर्य है? फॉन्ट के आकार से क्या तात्पर्य है? फॉन्ट साइज से क्या तात्पर्य है? यह हमसे पूछा गया है। फॉन्ट के आकार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसे सभी फॉन्ट्स के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है। फॉन्ट का आकार क्या फॉन्ट का ग्रुप होता है? फॉन्ट का ग्रुप तो नहीं होता है। फॉन्ट का ग्रुप तो कहलाते हैं फॉन्ट, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसे उन बिंदुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंप्यूटर डिस्प्ले पर पिक्सल के बराबर होते हैं। इसे उन बिंदुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंप्यूटर डिस्प्ले पर पिक्सल के बराबर होते हैं। फॉन्ट आकार मतलब फॉन्ट का साइज। फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डिस्प्ले स्क्रीन पर हमें जो टेक्स्ट दिखेगा, जो फॉन्ट दिखेंगे उनकी साइज बढ़ जाएगी। यदि हम साइज को घटाएंगे तो साइज घट जाएगी। मतलब आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे उन बिंदुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंप्यूटर डिस्प्ले पर पिक्सल के बराबर होते हैं। फॉन्ट की साइज को बढ़ाएंगे तो हमारा टेक्स्ट की साइज मतलब पिक्सल बढ़ेंगे और यदि हम फॉन्ट की साइज को घटाएंगे तो पिक्सल घटेंगे। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया? इसे वर्णों के सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैरेक्टर का सेट तो नहीं होता फॉन्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसे भार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यह भी नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फॉन्ट के आकार से तात्पर्य है इसे उन बिंदुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंप्यूटर डिस्प्ले पर पिक्सल के बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करने के चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग को
फॉर्मेट करने के चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में यदि हमें लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करना है, लाइन स्पेसिंग को सेट करना है, तो उसके स्टेप हमें दिए गए हैं। इन सभी स्टेप को हमें सही क्रम में, सही सीक्वेंस में जमाना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ड्रॉप डाउन मेनू से वांछित स्पेसिंग विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फॉर्मेट किए जाने वाले टेक्स्ट का चयन कीजिए। अब यदि आपको एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को सेट करना है तो आप इन सभी स्टेप को किस क्रम में यूज करेंगे, यह आपको बताना है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का मतलब है जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा इन दो लाइनों के बीच में यह जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, इसे ही कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। मतलब टाइप होने वाली दो लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को हम पैराग्राफ ग्रुप से चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हम लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। आप Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। हम Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। यदि हमें एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले फॉर्मेट किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें ड्रॉप डाउन मेनू से वांछित स्पेसिंग विकल्प का चयन करना होगा। यह हमारा आंसर है। मतलब सबसे पहले हमें सी स्टेप को यूज करना है, उसके बाद ए स्टेप को यूज करना है, फिर बी स्टेप को यूज करना है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि हमें किसी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग को सेट करना है तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमें जो भी लाइन स्पेसिंग सेट करनी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है? 1.15। हम Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CAB सही क्रम होगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में ब्लैंक का उपयोग किसी सेल में नोट्स जोड़ने या सूत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में ब्लैंक का उपयोग किसी सेल में नोट्स जोड़ने या सूत्र मतलब फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में ब्लैंक का उपयोग किसी सेल में नोट्स जोड़ने के लिए, मतलब आपको किसी सेल में यदि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है या किसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है तो आप किसका यूज करेंगे? एक्सेल में हम प्रत्येक सेल पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट सेल से संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी को ऐड करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यदि हमें किसी सेल में नोट ऐड करना है या सेल में जो फॉर्मूला लगाया गया है उसे एक्सप्लेन करना है तो हम एक्सेल के सेल में कमेंट को ऐड कर सकते हैं। जब हम एक्सेल में किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं तब हमें यहां पर इंसर्ट कमेंट नाम का ऑप्शन मिलता है जिसमें हम कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर कमेंट लिख दिया एग्जाम्पल कमेंट। अब जब भी इस सेल पर कर्सर को ले जाया जाएगा तो यह कमेंट हमें शो किया जाएगा। मतलब सेल में
यदि हमें कोई नोट्स ऐड करना है या जो फॉर्मूला हमने लगाया है उसको एक्सप्लेन करना है तो हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमेंट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को ब्लैंक फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को ब्लैंक फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। यह क्वेश्चन भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls। एक्सेल में जब हम कोई फाइल बनाते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। .xlsx MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। .docx MS वर्ड का एक्सटेंशन है। .pptx पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है। .bmp बिटमैप इमेज का एक्सटेंशन होता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। .xlsx एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज में सभी परिवर्तनीय जानकारियां फील्ड के रूप में ब्लैंक में मौजूद होती हैं। मेल मर्ज में सभी परिवर्तनीय जानकारियां मतलब जो चेंज होने वाली इंफॉर्मेशन है फील्ड के रूप में ब्लैंक में मौजूद होती हैं। मेल मर्ज में सभी परिवर्तनीय जानकारियां फील्ड के रूप में ब्लैंक में मौजूद होती हैं। यह क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है, MS वर्ड से, और MS वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में सभी परिवर्तनीय जानकारियां फील्ड के रूप में ब्लैंक में मौजूद होती हैं। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है जो कि मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित है। मेल मर्ज से संबंधित पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज MS वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें MS वर्ड में सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी है तो हम मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। जब हमें एक ही प्रकार की जानकारी को कई लोगों को भेजना होता है तब हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज सिमिलर इंफॉर्मेशन को एक साथ मल्टीपल यूजर के साथ शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज ऑप्शन MS वर्ड के मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है। मेलिंग्स टैब में मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, एनवेलप बना सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा लेटर, लेबल और एनवेलप क्रिएट किए जा सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेल मर्ज में सभी परिवर्तनीय जानकारियां फील्ड के रूप में ब्लैंक में मौजूद होती हैं। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वह इंफॉर्मेशन फील्ड के रूप में एड्रेस बुक में होती है। एड्रेस बुक में फील्ड के रूप में जानकारी को स्टोर किया जाता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस बुक। मेल मर्ज में सभी परिवर्तनीय जानकारियां फील्ड के रूप में एड्रेस बुक में मौजूद होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज से मिलकर बनी होती है। वेबसाइट के पेज को वेब पेज कहा जाता है और वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, मेन पेज होता है, उसे कहा जाता है होम पेज। होम पेज वेबसाइट के पहले पेज को, मेन पेज को, एंट्री पेज को या फर्स्ट पेज को होम पेज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कथन को पहचाने जो सममित DSL के लिए गलत है। उस कथन को पहचाने जो सममित DSL के लिए गलत है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है।
यहां पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन DSL के लिए गलत है। DSL क्या है? DSL एक इंटरनेट कनेक्शन का टाइप है जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि इंटरनेट कनेक्शन का एक टाइप है। इससे संबंधित हमें यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा एक गलत है। उस कथन को पहचाने जो सममित DSL के लिए गलत है। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उनकी डाउनलोड और अपलोड दरें समान हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इंटरनेट की कोई बाधा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आप एक ही समय में फाइल अपलोड और अपडेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ये कनेक्शन लगभग हमेशा कम महंगे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उनकी डाउनलोड और अपलोड दरें समान हैं। यह तो सही है। इंटरनेट की कोई बाधा नहीं है, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आप एक ही समय में फाइल को अपलोड और अपडेट भी कर सकते हैं। यह भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है यह गलत है। ये कनेक्शन लगभग हमेशा कम महंगे होते हैं, ऐसा नहीं है। जिस टाइप का हम कनेक्शन लेंगे वैसा हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। मतलब जो DSL कनेक्शन है वह सस्ते तो होते हैं लेकिन हमेशा सस्ते नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कनेक्शन लगभग हमेशा कम महंगे होते हैं। यह DSL कनेक्शन से संबंधित गलत स्टेटमेंट है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिबन को छुपाने और दर्शाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिबन को छिपाने मतलब हाइड और दर्शाने मतलब शो करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर में पूछा जा सकता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में यदि हमें रिबन को शो करना है, यदि हमें रिबन को हाइड करना है तो एक ही शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में रिबन को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एक्सेल में यह हमारा रिबन होता है। रिबन यदि हम Ctrl+F1 को प्रेस करेंगे तो रिबन हाइड हो गया है, Ctrl+F1 से रिबन शो हो गया है। यह शॉर्टकट की MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में एक समान होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी Ctrl+F1। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई रो ऐड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई रो ऐड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें एक्सेल में एक नई रो ऐड करनी है तो हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक्सेल में यदि आप रो या कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ प्लस से कर सकते हो। Ctrl+ से रो भी इंसर्ट हो सकती है, कॉलम भी इंसर्ट हो सकता है। यदि आप रो को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी, और यदि आपने कॉलम को सिलेक्ट किया है आप कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मतलब रो सिलेक्ट होगी और हम कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी। यदि कॉलम सिलेक्ट होगा हम कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कंट्रोल के साथ माइनस से रो या कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। रो सिलेक्ट होगी तो रो डिलीट हो जाएगी, कॉलम सिलेक्ट होगा तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। और Alt+I+R से रो इंसर्ट होती है, Alt+I+C से कॉलम इंसर्ट हो जाता है। एक्सेल में रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए कई प्रकार की शॉर्टकट की हैं। कंट्रोल के साथ प्लस से हम रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ माइनस से हम रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं,
ऑल्ट आई आर से रो इंसर्ट होती है, ऑल्ट आई सी से कॉलम इंसर्ट होता है। हम इन सभी शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यदि हम यहां पर एक कॉलम सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करें तो आप देखेंगे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यदि हम रो को सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करें तो रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम रो को सिलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस प्रेस करें तो रो डिलीट हो जाएगी। यदि हम कॉलम को सिलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस को प्रेस करें तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम ऑल्ट आई आर को प्रेस करें, ऑल्ट आई आर, तो रो इंसर्ट होगी। ऑल्ट आई सी को प्रेस करें तो कॉलम इंसर्ट होगा। एक्सेल में रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए कई प्रकार की शॉर्टकट की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करके हम नई रो को या नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।